देखिए यहाँ पर हम 165 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें सूक्ष्म परसमय का स्वरूप बताया जा रहा है। तो अभी जो थोड़ी देर से हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को अभी जयसेनाचार्य की टीका के आधार से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर पर समय रत किस किस को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि कोई जीव ज्ञानी है ना, लेकिन उसके भी सुपरिणाम चल रहे हैं। ठीक है, तो वो सुपरिणाम वाला बंध को प्राप्त होता है और वो पर समय रथ कहलाता है। उसका झुकाव पर समय रथ की तरफ है, पर समय की तरफ है। ठीक है, सुपरिणाम से सहित होने से जब वो पर समय रथ कहलाता है तो फिर जो निरंकुश राग रूप क्लेश से युक्त है, मतलब जो मिथ्या दृष्टि है और जो तीव्र राग से युक्त है, फिर उसको पर समय रथ क्यों नहीं कहेंगे? वो तो पर समय रथ है ही। ऐसा अब यहां अपन थोड़ा और समझेंगे। जयसेनाचार्य की टीका में यहां से पढ़ रहा हूं और ये जो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था नोट में, उसका और डिटेल यहाँ से मैं पढ़ रहा हूं। आप ध्यान से सुनना, फिर हम फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यहाँ पर वास्तव में पर समय किस किस को कहा है और किस दृष्टि से कहा है, क्योंकि सूक्ष्म पर समय शब्द का जो प्रयोग किया है वो विशेष है, उसको समझना है। मैं पढ़ता हूं। जयसेनाचार्य की टीका। अब सूक्ष्म पर समय का स्वरूप कहते हैं। पर समय का तो क्या ही दिया, अब सूक्ष्म पर समय, तो आचार्य यहां सूक्ष्म पर समय के स्वरूप में क्या कहना चाह रहे हैं? तात्पर्य वृत्ति। शुद्धात्म ज्ञान से भिन्न अज्ञान के कारण ज्ञानी यदि कर्ता मानते हैं। प्रश्न, क्या मानते हैं? उत्तर, स्वस्वभाव से उत्पन्न सुख के विरुद्ध दुख का विनाश रूप मोक्ष होता है। दुख का अभाव जब हो जाता है तो मोक्ष होता है। प्रश्न, किस कारण से होता है? कि शुद्ध अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के आराधकों में अथवा अरहंतादि में संप्रयोग या भक्ति शुद्ध संप्रयोग है, उस शुद्ध संप्रयोग से सुख के विरुद्ध दुख का नाश होता है। प्रश्न, तब जीव कैसा होता है? उत्तर, उस काल में वह ज्ञानी पर समयरत होता है, अर्थात वह पूर्वोक्त ज्ञानी जीव पर समयरत होता है। यहां पर शुद्ध संप्रयोग के कितने अर्थ कर दिए हैं? देखो कितने अर्थ किए। पहला, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में, शुद्ध संप्रयोग, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव में रत है तो वो तो शुद्ध भाव से युक्त होगा, तो एक शुद्ध का अर्थ वो भी होता है। दूसरा, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के आराधकों में, जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव की आराधना करते हैं ऐसे जो साधक हैं उनमें, अथवा अरहंतादि में। तीसरा अर्थ, अथवा अरहंतादि में या भक्ति शुद्ध संप्रयोग है। ठीक है, उनके प्रति जो भक्ति का भाव है वह शुद्ध संप्रयोग है। उस शुद्ध संप्रयोग से दुख का नाश होता है, अर्थात दुख से मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती। ठीक है, तब वह जीव कैसा होता है? उस काल में वह ज्ञानी पर समयरत होता है कि जिस काल में जीव अरहंतादि के प्रति भक्ति के परिणाम से युक्त होता है, उस समय वह जीव पर समयरत होता है, अर्थात वह पूर्वोक्त ज्ञानी जीव पर समयरत होता है। वह इस प्रकार है। अब इस बात को स्पष्ट करते हैं। और
कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना रूप पर समय परम उपेक्षा संयम में स्थित होने में असक्त होता हुआ काम क्रोधादि अशुद्ध परिणामों से बचने के लिए अथवा संसार की स्थिति नाश करने के लिए जब पंच परमेष्ठी गुणस्तवन आदि भक्ति करता है, तब सूक्ष्म पर समय परिणत होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि होता है। पुनः यदि शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी उसको छोड़कर शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है, इस प्रकार एकांत से मानता है, तब स्थूल पर समय परिणाम से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि अज्ञान से जीव नाश को प्राप्त होता है, वैसा कहा भी है। अर्थ, कुछ तो अज्ञान के कारण नष्ट हुए हैं, कुछ प्रमाद के कारण नष्ट हुए हैं, कुछ ज्ञान के आवरण के कारण नष्ट हुए हैं, तथा कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं। जो भ्रष्ट करते अन्न को भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, ऐसा आया ना अष्टपावड़ में। तो कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं। जो नष्ट हो गए मतलब वो उस पद से भ्रष्ट हो गए, है ना, शुद्ध भाव से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे जीवों के द्वारा जो दूसरे जीव भ्रष्ट किए जाते हैं, है ना, ऐसे लोग, इन सब का क्या होता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ क्या क्या बता दिया, यहाँ अब निश्चित समझ में आता है कि सूक्ष्म पर समय रथ, आचार्य ने दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया है। सूक्ष्म पर समय रथ और स्थूल पर समय रथ कौन है? देखो यहाँ फुटनोट में वही चीज दी है। यहाँ ये तो फुटनोट नहीं, देखो यहाँ एक शब्द आया है सूक्ष्म पर समय से परिणत, यहाँ दूसरा शब्द आया है स्थूल पर समय रूप परिणाम। क्या में आ रहा है? वो शब्द समझ में आ रहे हैं? अब सूक्ष्म पर समय रथ किसको कहा? सूक्ष्म समय पर समय रथ कहा है जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है ना, शुद्धोपयोग की भावना है, रत्नत्रय की भावना है, लेकिन फिर भी उनके परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते, तब वे अशुभ से बचने के लिए, तीव्र काम क्रोध आदि से बचने के लिए प्रशस्त राग रूप परिणमन करते हैं। शुभ राग उनके होता है, अरहंत आदि की भक्ति होती है, पंच परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति करते हैं वो, तो उनका जो ये प्रशस्त राग है, शुभ राग है, अरहंत आदि के प्रति भक्ति का भाव है, जिसको शुद्ध संप्रयोग कहा गया है, वह पर समय रत है। वो ज्ञानी पर समय रत हैं, वो परिणाम पर समय है, तो इसको कहा है सूक्ष्म पर समय। ख्याल में आ रहा है? उसको कहा है सूक्ष्म पर समय। और स्थूल पर समय किसको कहा है? कि जो शुद्धात्म भावना में समर्थ होने पर भी उस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता। मतलब आत्मा का अनुभव तो कर सकता है लेकिन करता नहीं। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है, वो ऐसा मानता है। वो ऐसा मानता है कि अरहंत आदि की भक्ति करने से मोक्ष हो जाएगा, है ना, शुभोपयोग से ही एक दिन मोक्ष हो जाएगा, क्रम क्रम से मोक्ष हो जाएगा। ऐसी मान्यता से वो शुभोपयोग में ही मग्न रहता है, शुद्ध संप्रयोग रूप परिणमन करता है, मतलब शुभ भाव, भगवान अरहंत आदि की भक्ति रूप परिणमन करता है, शुभ भाव रूप परिणमन करता है। वह स्थूल पर समय रूप परिणत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। ये स्पष्ट हो गया ना विषय? पहले थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जब सूक्ष्म पर समय कहा है और इसके पहले तक जो पर समय कहे वो सब पर समय कहा, वो सब मिथ्या दृष्टियों के लिए कहा है, तो यहाँ कुछ विशेष बात होना चाहिए। तो यहाँ विशेष बात अब स्पष्ट हुई कि जो जीव शुद्धात्म तत्व की भावना से संपन्न है, शुद्धात्मा में ही लीन रहना चाहते हैं, उससे ही जो मोक्ष मानते हैं,
शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता जो शुद्ध रत्नत्र है उससे ही मोक्ष मानते हैं, ठीक है। आत्मा में ही लीन रहना चाहते हैं, लेकिन वो कदाचित लीन नहीं रह पाते। जब उपयोग उनका बाहर आता है, आत्मा में नहीं रह पाता है, तब वो उपयोग कहाँ जाए। तो यदि वो उपयोग पंच परमेष्ठी की आराधना आदि में नहीं लगे, तो वो काम क्रोध आदि पंच इंद्रिय के विषय आदि में चला जाएगा। तो उनसे बचने के लिए, उन पाप परिणामों से बचने के लिए उसके हृदय में पंच परमेष्ठी आदि के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति का परिणाम आता है। ऐसे प्रशस्त राग जागृत होता है, ठीक है ना। तो वह जो प्रशस्त राग है, शुभ राग है, वह शुद्ध संप्रयोग है। तो उस शुद्ध संप्रयोग में रत है जो, मतलब शुभ भाव रूप से परिणत है जो, उसे सूक्ष्म पर समय रत कहा गया है, ठीक है। और जो शुद्धात्म भावना ही नहीं रखता, जो ये नहीं मानता कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से मोक्ष होगा, यद्यपि वो जीव भी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता कर सकता है, वो चाहे तो। हम लोग भी कर सकते हैं और जीव भी कर सकते हैं, कर तो सभी सकते हैं, लेकिन वो करता नहीं। क्यों नहीं करता? वो ये मानता है कि अरहंतादि की भक्ति रूप प्रशस्त राग से, उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अरहंत भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानता है। ऐसी मान्यता सहित वो स्वभाव में परिवर्तन करता है, वो पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि में परिवर्तन करता है कि उससे ही मुक्ति हो जाएगी, उससे ही मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, संसार से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष हो जाएगा। ऐसी भावना सहित, ऐसी मान्यता सहित वह अरहंत आदि की भक्ति रूप वर्णन करता है, वह शुद्ध संप्रयोग रूप वर्णन करता है। तो ऐसा जीव वह स्थूल पर समय है, और उसे कहा वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है, ठीक है। अब फिर से अपन जयसेन आचार्य की टीका पढ़ के आज की चर्चा पूरी करेंगे कि वहां इसको कैसे घटित करें हम, है ना, ये बात और स्पष्ट कैसे हो। ये मैंने देखा है, आपने भी इतने दिनों से समझ लिया होगा कि जयसेन आचार्य उस टीका में, जो आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है, तो जो विषय और स्पष्ट करने की जरूरत होती है वो स्पष्ट कर देते हैं अपनी व्याख्या में, और जो विषय आचार्य जैसे अमृतचंद आचार्य की टीका में है पहले से, उसका ज्यादा विस्तार नहीं करते, उसको संक्षेप में लेते या हूबहू भी ले लेते कभी, है ना। लेकिन जो विषय कुछ और उनको लगता है कि और स्पष्ट होना चाहिए, तो उसको स्पष्ट कर देते। तो ऐसे, इसलिए तो ये ग्रंथ प्रकाशित किया गया, है ना, ये जिसमें दोनों टीकाएं हैं, है ना, आचार्य अमृतचंद स्वामी की और आचार्य जयसेन स्वामी की, दोनों ही टीकाएं इस ग्रंथ के अंदर है ना, जिससे कि लोग दोनों पढ़ें और दोनों का दोनों को पढ़ के, है ना, और पूरे रहस्य को समझ सकें, ऐसा इसकी भावना रही है, ठीक है। देखिए इसमें इसका जो है संपादकीय, इसमें बाबू युगल जी साहब का भी कुछ है योगदान, डॉक्टर उत्तम चंद जैन, उत्तम चंद जी सिवनी वाले, उन्होंने इसका संपादन किया है, उत्तम चंद जी का ही है। इसमें अभय जी ने इसमें पद्यानुवाद किया है। वो दूसरा ग्रंथ था, शायद समय सार होगा, इसी तरह दोनों टीकाओं सहित, वो बाबू युगल जी की प्रेरणा से है, उसमें प्रस्तावना भी है। चलिए, तो ये इसमें दोनों प्रयोग किए, तो जिससे देखो कितना अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन यहाँ ये पढ़ते हैं, सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरहंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शुद्ध संप्रयोग की परिभाषा है।
और अरहंत आदि भगवंत सिद्धि के साधन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवंतों का आश्रय मिलने पर हमें मुक्ति मुक्ति की का मार्ग प्राप्त होता है और उस पर चलकर हम मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वो सिद्धि के साधन है, निमित्त है। ठीक है, सिद्धि के साधनभूत ऐसे अरहंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरंजित चित्त वृत्ति, भक्ति से युक्त जो मन की भावनाएं हैं, मतलब परिणाम है, वह यहाँ शुद्ध संप्रयोग है, उसको शुद्ध संप्रयोग कहते हैं। अब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, ये जो ज्ञानवान लिखा है इसको सम्यक ज्ञानी समझना है, ठीक है ना, सम्यक ज्ञानी है वो। अब अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें शुद्ध संप्रयोग में प्रवर्तित, तो वह तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। क्या अर्थ हुआ? अज्ञान लव के आवेश से, अज्ञान के अल्प अंश के जोर से, मतलब वो अज्ञान का अंश है लेकिन वो प्रबल हो रहा है, उसका उदय आ रहा है ना, उतनी अज्ञानता बची है, अल्प ज्ञान है, यहाँ किंचित अज्ञान है, मतलब वो मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। तो उससे अल्प अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, क्योंकि परंपरा से मोक्ष कहा गया है ना, व्यवहार न से, तो मोक्ष होता है ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ। खेद प्राप्त करता हुआ अर्थात क्या यहाँ पर, कि वो लीन तो अपने में होना चाहता है लेकिन उसको वहां लीन नहीं रह पा रहा है, उस बात का खेद है। वो प्रशस्त राग में रहना पड़ रहा है, ये बात का खेद है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए वो उस प्रशस्त राग में रहता है, अरहंत आदि की भक्ति करता है, ठीक है ना। तो उसमें अर्थात शुद्ध संप्रयोग में प्रवर्तता है वह, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण, मतलब राग का जो अंश है, जो मंद राग है, शुभ राग है, प्रशस्त राग है, उसके सद्भाव के कारण वह पर समय रत कहलाता है। ये सूक्ष्म पर समय, मतलब जहां जहां तक वह प्रशस्त राग है, शुभ राग का है ना, पांचवे में देश संयम का राग है, छठवें गुणस्थान में महाव्रत आदि का राग है। यहाँ तो अभी शुद्ध संप्रयोग की बात में मुख्यता दी है अरहंत आदि की भक्ति की, तो उतना ही अपन ले लें। तो अरहंत आदि की भक्ति का भाव है, वहां भी है, ठीक है ना, छठवें गुणस्थान में भी है, स्तुति वंदना आदि। तो वो जब तक इतने जो प्रशस्त राग से सहित हैं तब तक वो भी पर समय है। तो यहाँ सूक्ष्म पर समय समझना, ये सूक्ष्म पर समय है, ठीक है। और स्थूल पर समय कौन है? तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा? अर्थात अवश्य कहलाएगा ही। कि वो कौन है? कि जो निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित है। निरंकुश राग से समझना कि मिथ्यात्व सहित राग है, वो उसके जो राग है वो मिथ्यात्व सहित है, ठीक है ना। उस क्लेश से कलंकित है, वो दुख से पीड़ित है। वो क्या मानता है, कैसी अंतरंग वृत्ति है उसकी, कि इस शुद्ध संप्रयोग से ही मोक्ष होता है, स्वभाव करते करते क्रमशः मोक्ष हो जाता है, ऐसी मान्यता सहित वो स्वभाव रूप प्रवर्तन करता है, ठीक है ना। तो वह फिर परसमय रथ क्यों नहीं कहलाएगा? वो तो परसमय है ही, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व सहित राग वाला है। निरंकुश से अपन मिथ्यात्व लेंगे। कैसा राग है? जो निरंकुश है। ज्ञानी का राग अंकुश सहित है, मर्यादित है, लेकिन अज्ञानी का राग अमर्यादित है, वो मिथ्यात्व सहित है, ऐसा अपन अर्थ निकालेंगे। तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित ऐसी अंतरंग वृत्ति वाला इतर जन का अर्थ है अज्ञानी, क्योंकि वहां पर ज्ञानवान लिखा था, तो यहाँ अज्ञानी अर्थ समझिए, दूसरे लोग,
दूसरे कौन है? अज्ञानी। अज्ञानी जन क्या पर समय रत नहीं कहलाएगा, अर्थात अवश्य कहलाएगा, वह पर समय रत कहलाएगा। इस तरह वो स्थूल पर समय है। ऐसा जो जयसेन आचार्य ने और स्पष्ट किया इस विषय को, हमने यहाँ उसका प्रयोग करके जो इस गाथा का मर्म है वो समझने की कोशिश की। संगीता जी, कोई प्रश्न है? मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि सम्यक दृष्टि को कौन सा ज्ञान हो जाता है जो मोक्ष मतलब सुउपयोग को शुद्ध मानने लगता है, मोक्ष का उपाय? मानने नहीं लगता, देखो व्यवहार नय से तो कहा है ना, व्यवहार नय से इसमें एकदम आया नहीं से अज्ञान लब के आवेश में आके उसको भी अज्ञान कह दिया। तो क्या ज्ञान आता होगा ऐसा? अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं, अज्ञान का अर्थ है जो मतलब ये जान रहा है कि इससे मोक्ष हो जाएगा, मतलब ये कि व्यवहार नय के उपदेश को मुख्यता दे रहा है वो, ऐसा समझ लें। मतलब व्यवहार नय से जो बात कही गई उसका वो प्रयोग कर रहा है, उसका अवलंबन ले रहा है। लेना जरूरी भी है, तो यदि वो नहीं लेगा अवलंबन तो अशुभ राग में चला जाएगा। अशुभ से बचने के लिए ठीक है, पर मोक्ष का कारण मानने लगता ना, मतलब इससे तो मोक्ष का कारण व्यवहार ने से कहा है, तो वो ये मानता है कि यहाँ लीन नहीं रह पा रहे हैं, भावना तो यही है कि लीन हो जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो हमें भगवान की भक्ति आदि का प्रणाम करना चाहिए, ऐसा विचार करके उनकी भक्ति आदि में लग जाता है। इतना ही समझना, और अज्ञान का मतलब भी इतना ही समझना कि आश्रित जो उपदेश है उसका अनुसार, ठीक है, इतना ही जानना। तो जब कह रहे हैं कि जब वो सूक्ष्म पर समय है, उसको जब पर समय कह दिया, तो जो अज्ञानी है उसका तो वो तो पर समय है ही, जो मानता ही है कि भगवान की भक्ति करते करते मोक्ष हो जाता है ना, शुभ भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो ऐसा ही मानता है वो तो पर समय है ही, मतलब वो तो क्यों नहीं होगा, वो तो स्थूल पर समय है, मोटे तौर पर समय है, साफ साफ पर समय है। जिस पर समय की बात शुरुआत से करते आ रहे हैं वो ही पर समय है, वो उस तरह का पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना। ठीक है, अब और किसी को प्रश्न है क्या? कुछ दीदी जी को कुछ प्रश्न? भैया जी, ये पर समय में को जब स्थूल और सूक्ष्म रूप में हमने जाना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सूक्ष्म पर समय कुछ मुनिराजों को हो सकता है और स्थूल पर समय हमें ही होता है, ऐसा कुछ? यहाँ बाह्य रूप नहीं देकर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का भेद किया है। जो सम्यक दृष्टि है वो तो स्वसमय ही है, लेकिन उसके अभी प्रशस्त राग चल रहा है, इस अपेक्षा उसको पर समय कहा। पर समय रत मतलब पर समय की ओर झुकाव वाला, ऐसा कहा सम्यक दृष्टि को। अब वो चाहे चौथे वाला हो, पांचवें वाला हो, या छठवें सातवें आदि गुण स्थान वाले, ठीक है ना। और जो मिथ्या दृष्टि है वो पर समय है, वो तो पर समय है ही, और वो यही मानता है कि स्वभाव करते करते मोक्ष हो जाता है ना, इसलिए वो शुभ भाव करता है कि उससे ही मोक्ष हो जाएगा, तो वो तो पर स्थूल रूप से पर समय है। यहाँ सूक्ष्म और स्थूल का अर्थ अपन समझ लें कि सूक्ष्म का अर्थ इशारा कर रहा है सम्यक दृष्टि की ओर, और स्थूल अर्थ का शब्द इशारा कर रहा है मिथ्या दृष्टि की ओर। तो अब ऐसा नहीं समझना कि स्थूल अपन लोगों को होगा और सूक्ष्म उनको मुनिराजों को होगा, ऐसा नहीं।
मुनिराजों में जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं और जो मिथ्या दृष्टि हैं, उनके भावना ये रहती है कि स्वभाव करते करते मोक्ष हो जाता है। यदि ऐसी मान्यता है, तो मिथ्या दृष्टि है तो मान्यता तो है ही, तो उनको कहेंगे स्थूल पर समय। यहाँ बाह्य क्रियाओं से, बाह्य वेश से स्थूल और सूक्ष्म नहीं कहा, यहाँ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व से स्थूल और सूक्ष्म कहा है। ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय है और सम्यक दृष्टि सूक्ष्म पर समय कब है, कि जब उसके शुभराग चल रहा। दोनों को शुभराग की ही बात है, वहां एक समानता है, शुद्ध संप्रयोग दोनों को हो रहा है। एक को मिथ्यात्व सहित हो रहा है तो स्थूल पर समय, और एक को सम्यक सहित शुभ भाव चल रहा है, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव चल रहा है, तो वो सूक्ष्म पर समय। और यहां कहना चाह रहे हैं जब सूक्ष्म पर समय, सूक्ष्म पर समय वाले नहीं, जो ज्ञानी होने पर भी, सम्यक दृष्टि होने पर भी शुभराग से संपन्न है, उसको जब हम सूक्ष्म पर समय कह रहे हैं, तो फिर जो दूसरा है उसको हम पर समय क्यों नहीं कहेंगे, जो स्थूल रूप से पर समय। ठीक है ना, इस तरह समझना। और कुछ निधि जी? ठीक है। और मंजूषा जी, आपको भी स्पष्ट हो गया विषय? पहले थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, फिर धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। और जयसेन आचार्य की बहुत उनका मतलब आशीर्वाद मिल गया कि क्या किस पर डिसीजन पर पहुंचना है, उससे काफी दृढ़ता आई, क्योंकि बार बार झुक रहा था उसी तरफ कि ऐसा होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहे थे वहां। और जैसे ही जयसेन आचार्य की टीका पढ़ी तो वो शब्द भी मिल गए स्पष्ट रूप से। और इस टीका, इस ग्रंथ में तो एक सारांश भी लिखा हुआ है, दोनों टीकाओं का सार लेके वो भी लिखा हुआ है। तो उसमें भी यही बात लिखी है कि जो मैंने बताई है, सूक्ष्म पर समय किसको कहा और स्थूल पर समय किसको कहा। तो जयसेन आचार्य की टीका से इस गाथा को समझने में विशेष सहायता प्राप्त हुई। और इस तरह हमने आज 165वीं गाथा पूर्ण की। यहाँ जो श्लोक आया था ना, उसमें कहा था कुछ तो अज्ञान के कारण नष्ट हुए हैं, मतलब कई जीव अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं, कई जीव प्रमाद के कारण नष्ट हुए हैं। मान लो अज्ञान चला गया, प्रमादी हैं, तो प्रमाद के कारण दुखी हो रहे हैं। और कुछ जीव ज्ञान के आवरण के कारण नष्ट हुए हैं, ज्ञानावरण कर्म का उदय। समझ में ही नहीं आ रही, बात ही नहीं समझ में आ रही, वस्तु शुरू से अनभिज्ञ हैं ना। और कुछ नष्ट हुए द्वारा नष्ट किए गए हैं, जो जीव खुद नष्ट हैं, मतलब मार्ग भ्रष्ट हैं, उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, मतलब मार्ग से भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग 4 तरह से बताया कि किस किस तरह से जीव नष्ट हो रहे हैं। नष्ट हो रहे हैं का मतलब मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं लग पा रहे हैं, संसार सागर में पड़े हुए हैं, दुखी हैं। चलिए, अब इस तरह हमने ये चर्चा पूर्ण की। अब जिनवाणी स्तुति, ठीक है? बोलिए संगीता जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी माहू वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। गुरुदास सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिंदर की जय।